ऑल राइट, सो गाइस कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हमें अपने शहर के स्टेशन पे एंड आज ठंड थोड़ी सी कम है। कल भी नहीं थी, कल भी कम ही थी, बट उससे पहले यानी कि परसों उस दिन मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। बहरहाल आज हमने बात करी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जो कि है एग वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, अंडा शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, यानी कि किसी को भी आप ये टॉपिक उठा के दे दो तो वो 2 या 3 मिनट से इसके ऊपर बात कर ही सकता है। तो उन्हीं में से कुछ मैं भी हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा तो ज्ञान है ही। तो बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ना पूरा देखना और ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखो, मार्केट में ना 2 तरीके के अंडे होते हैं, वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। कौन सा वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। 2 अंडे होते हैं, एक फर्टिलाइज एक नॉन फर्टिलाइज। फर्टिलाइज अंडा वो अंडा होता है जो कि मुर्गा और मुर्गी एक साथ देते हैं, यानी कि जिसमें से चूजा निकलता है, ठीक है। नॉन फर्टिलाइज अंडा वो अंडा होता है जिसमें मुर्गी अकेले देती है, यानी कि जिसमें से चूजा नहीं निकलता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन फूड क्या होता है, यानी कि वो क्या कैटेगरी है जो ये साबित करती है कि ये फूड नॉन वेजिटेरियन है और ये फूड नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है। देखो, नॉन वेजिटेरियन फूड उन फूड को बोला जाता है जहाँ पर किसी की जान को नुकसान पहुँचाया गया हो या फिर पहुँचा हो, कोई जानवर, कोई पक्षी या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। अब जो नॉन फर्टिलाइज अंडा ऑब्वियसली जिसमें चूजा नहीं निकलने वाला था, तो वहाँ पर तो नहीं पहुँच रहा ना नुकसान। अब जो नॉन फर्टिलाइज अंडा है जहाँ पर चूजा नहीं निकलने वाला था, तो वहाँ पर तो किसी की जान को नुकसान नहीं पहुँच रहा, तो फिर उसको आपने वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन कैसे बोल दिया? सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम बात करें कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो देखो सबसे पहले ना हमें ये बात करनी पड़ेगी कि नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें किसी की जान को नुकसान पहुंचा हो, यानी किसी जानवर की, किसी पक्षी की या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसकी जान को नुकसान पहुंचा हो, तो वो फूड फिर नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। यानी कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है। बट जो फर्टिलाइज एग है उसमें से ऑब्वियसली चूजा निकलेगा, लेकिन जो नॉन फर्टिलाइज एग है उसका तो कुछ नहीं होने वाला ना। अगर उसको चलो आप नहीं भी खा रहे हो तो फिर उसका क्या होगा? या तो फिर वो किसी और फूड में ऐड किया जाएगा, यानी कि किसी न किसी और तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो ये है नहीं कि अगर आप उसको खाओगे नहीं तो उसमें से चूजे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे भाई, क्योंकि वो नॉन फर्टिलाइज एग है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। मार्केट में जो अंडे हमें मिलते हैं वो नॉन फर्टिलाइज एग होते हैं, उनमें से चूजा कभी नहीं निकल सकता। आप उसको पूरी ज़िंदगी रखे रहना अपने पास उसके बाद भी, ठीक है। तो ये चीज़ ना, ये फ़र्क हमको समझना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आपको यही लग रहा है कि जो अंडा है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो फिर गाय से जो हमें दूध मिलता है, भैंस से जो हमें दूध मिलता है, बकरी से जो हमें दूध मिलता है, उस दूध को फिर आपने वेजिटेरियन कैसे मान लिया, उसको शाकाहारी कैसे मान लिया? जस्ट बिकॉज कि हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि दूध वेजिटेरियन है, अंडा नॉन वेजिटेरियन है। बस इस बेसिस पे, अगर इस बेसिस पे तो देखो पुराने समय से बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती चली आ रही थी, बट जब जैसे लोगों को समझ में आया कि हाँ ये गलत है, तो उनको फिर सही किया गया। लाइक सती प्रथा जो कि पहले बहुत चलती थी, बहुत प्रचलन में थी, लेकिन बाद में जब लोगों को समझ में आया कि यार ये तो गलत है, ये क्या बेवकूफ़ी है, तो लोगों ने इसको सही किया। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि पहले से हमको बताया जा रहा है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा ना कि कौन सा वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन है। समझ रहे हो? उसी तरीके से जिस तरीके से दूध के बारे में हमें बताया जा रहा है। ऑब्वियसली देखो, जो भी चीज़ फूड की हमें कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मांसाहारी की, तो मेरे हिसाब से दुनिया का हर इंसान मांसाहारी है। हर इंसान, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। हर इंसान मांसाहारी है, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई फ्रूट ऐसा खाया होगा जिसमें कोई ना कोई कीड़ा होगा और हम अनजाने में उसको खा गए होंगे, तो हो गए ना हम मांसाहारी। कभी ना कभी ज़िंदगी में आपने एक ना एक मच्छर को ज़रूर मारा होगा, और है तो वो भी जीव, उसमें भी जान है, ठीक है। बट आपने मारा है, बट क्या गलती से मारा है ना? जानबूझ के भी मारते हैं, ऑब्वियसली मच्छर को तो हम जानबूझ के भी मारते हैं, बट तो क्या इसका मतलब हम पापी हो गए? तो क्या इसका मतलब हम पापी हो गए? नहीं हुए ना। तो फिर तो चीज़ों को ना समझने की कोशिश करो। हर चीज़ सिर्फ उस वे में मत ले जाओ कि यार किसी और ने बोल दिया तो हमने मान लिया। क्यों मान लिया भाई? तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? अपना भी थोड़ा सा दिमाग है ना, जो उसको यूज़ करो कि कहाँ पर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिससे सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है, सीधी सी बात है, ठीक है। बट तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सामने वाले को नुकसान हो रहा है, बट उससे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और उसका कोई खास नुकसान नहीं हो रहा। क्योंकि अगर चिकन को भी मारा जा रहा है, किसी चिकन भी बनता है, किसी मुर्गे को मारा जा रहा है, तो कौन सा वो आगे जाकर कलेक्टर बनता है?
और सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं छोड़ दिया जाए और वहाँ पर आपको वेजिटेरियन कोई फूड नहीं मिले खाने के लिए, तो आप नॉन वेजिटेरियन खाओगे ही खाओगे, आप चाहे फिर कितने भी बड़े शाकाहारी हो, ये बात याद रखना, ठीक है। और रही बात अंडे की कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो नॉन फर्टिलाइज एग होता है वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है। और अगर स्टिल आप नहीं मानते तो गाय का जो दूध है वो गाय के खून से बनता है, ठीक है। अगर आप उसको वेजिटेरियन मान रहे हो तो नॉन फर्टिलाइज अंडे को भी वेजिटेरियन मानो। समझ में आ रही है बात। अब इसके ऊपर आप कितनी भी थ्योरी लिख के फेंक दो, कितना भी ज्ञान लिख के भेज दो कि गाय का दूध ऐसे बनता है वैसे बनता है, भाई उसकी बॉडी में जो बॉडी पार्ट है, उसके जो भी बॉडी की अंदर चीज़ें उन्हीं से बन के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे टच हो के आ रहा होगा ना, खून वगैरह से टच होके कुछ तो आ रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कोई आया गाय के पेट में एक बाल्टी दूध दे डाल गया और सुबह तुमने वो दूध निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है ना। है तो वो कहीं ना कहीं बन के तो बॉडी में से ही आ रहा है ना।